हेलो। नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और एक बार फिर से सेब सत्ता सियासत और सत्ता के सेमीफाइनल में कोटखाई से ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों के बीच में प्रेषित कर रहे हैं। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत बदन जी हमारे साथ है इसमें। अगर आपको ये पंडाल याद हो जो कल हमने आपको शाम को दिखाया था, तो ये पंडाल वही पंडाल है जहां पर आज मुख्यमंत्री जी के आने की यहां पर उम्मीद थी, संभावना थी कि मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आशीर्वाद देंगे। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हम बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर चेतन सिंह बरागटा का नाम जोरों शोरों से गूंज रहा था और देर शाम तक ये चलता भी रहा। लेकिन शाम ढलते ढलते तक यहाँ पर टिकट आवंटन में जो भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान है उसमें कुछ बदलाव किया और जो वो बदलाव हुआ उसके बाद अब यहाँ पर ये पब्लिक रैली को कैंसिल कर दिया गया है। इस समय पर ये पब्लिक रैली नहीं हो रही है। लेकिन उसी के साथ साथ जैसे आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के खासकर उनमें खासा रोष हमें देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर जनसंपर्क अभियान छेड़ा भी गया था और जिस तरह से यहाँ पर इकट्ठे जुड़ के लोगों के साथ बातचीत और जिस तरह से बरागटा जी ने यहाँ पर जनसंपर्क अभियान किया भी था, तो उनको जब यहाँ से टिकट नहीं मिला है तो इनमें जो यहाँ के कुछ कार्यकर्ता हैं उनमें रोष का भाव यहाँ पे पनपा हुआ है। ये रोष का भाव पनपना एक तरह से ऑब्वियस भी था क्योंकि लगातार यही माना जा रहा था कि इस इलेक्शन में, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा अगर यहाँ से कोई होगा तो वो चेतन सिंह बरागटा ही होंगे। और अभी की यदि बात करें तो मुख्यमंत्री की काफिला मंडी की ओर निकल चुका है। मुख्यमंत्री मंडी को रवाना हो चुके हैं और उसी के साथ यहाँ पर जो अब आप कुछ लोगों को देख पा रहे हैं जो इस पब्लिक मीटिंग की जगह पर आए हुए हैं, ये यहाँ पर चेतन सिंह बरागटा जी को जो टिकट नहीं मिली उससे उनको रोष है। हालांकि कुछ लोग अभी भी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद यहाँ पर बरागटा जी को टिकट दोबारा दे दी जाए या कुछ और हो, लेकिन राजनीति में इस तरह के समीकरण विरले ही बनते हैं। और ग्राउंड जीरो से आप लोगों के बीच में ये जो रिपोर्ट हम प्रेषित कर रहे हैं वो आप लोगों को बताना चाहेंगे। तो इसी जगह पर हमारे बीच में ये निर्णय लिया गया था कि यहाँ पर हमारे बीच में पब्लिक रैली होगी, लेकिन पब्लिक रैली आप देख सकते हैं कोई पब्लिक रैली इस समय पर नहीं हो रही है। जितने भी नीचे कार्यकर्ता हैं वो लोग इस समय पर यही मंत्रणा कर रहे हैं कि जो चेतन बरागटा की जगह पे यहाँ पर दूसरे जो नीलम जी को जो टिकट मिला वो कितना सही है कितना गलत है वो उसका एनालिसिस कर रहे हैं। और पार्टी कार्यकर्ताओं में हमारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। उन्होंने कहा था कि एक ग्रास रूट पे यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उस व्यक्ति को यहाँ पर टिकट मिलना चाहिए। पार्टी के ऊपर उठ के जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन चलिए, हालांकि अब जो ये चुनाव हैं ये अभी भी 1 महीना यहाँ पर है और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मोस्ट ऑफ देम जो यहाँ पर आए हैं, ज़्यादातर लोगों को कल हमने भी जितनी आपको स्ट्रीम दिखाई तो लोगों के मन में केवल 2 ही नाम इन चुनावों को लेकर थे, रोहित ठाकुर और उसके साथ हमारे बीच में जो दूसरा नाम था भारतीय जनता पार्टी से वो चेतन सिंह बरागटा। अभी के लिए समय ये हो चुका है कि चेतन सिंह बरागटा जी को यहाँ पर टिकट आवंटित नहीं किया गया और टिकट ना मिलने के कारण यहाँ पर जो उनको टिकट नहीं मिला, हालांकि उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, उन्होंने नहीं यहाँ पर अभी तक साफ किया कि वो आगे क्या करेंगे, क्या वो यहाँ पर जो चुनाव है वो लड़ेंगे, क्या आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर लड़ेंगे। आपको बता दें चेतन सिंह बरागटा IT कन्वीनर है पूरे स्टेट के और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत सिपाही रहे हैं और बहुत से लोगों के जो अभी के लिए उन्होंने जैसे कि लगातार यहाँ पर ये कहा भी है कि 1 साल यदि मुझे देते हैं तो 1 साल में मैं बरागटा जी के जो अधूरे काम हैं, उनको अधूरे सपने हैं, उन्हें पूरा करना चाहूँगा। और अगर 1 साल में वो काम आपको नहीं दिखता है तो वो काम अगर नहीं दिखेगा तो हम लोग आप 1 साल के बाद आप दोबारा निर्णय ले सकते हैं। और जितने भी लोग हैं हमारे बीच में जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनको इस चीज़ का रोष है कि चेतन सिंह बरागटा जी को यहाँ पर टिकट नहीं मिला है। तो एक बड़ा खेमा भारतीय जनता पार्टी का, खासकर यहाँ पर जो ये रैली होनी थी वो जनसभा भी स्थगित हो चुकी है। ग्राउंड जीरो से आप लोग रिपोर्ट देख रहे हैं और जो ये जन सभा स्थगित हो चुकी है, जनसभा के साथ साथ लोगों के चेहरे ही हैं उनके
कई जो चेहरों से आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों के मायूसी छाई है, कुछ लोगों में गुस्सा पनपा है, रोष पनपा है और एक तरह से एक यू टर्न यहाँ पर जुब्बल कोटखाई और नावर का ये जो हमारी विधानसभा सीट है इस पे हमें देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर अभी भी इंतजार कर रहे हैं चेतन सिंह बरागटा जी का, क्योंकि चेतन सिंह बरागटा जी क्या करेंगे वो निर्णय उनको लेना है और उन्हीं के निर्णय के लिए यहाँ पर सभी जो पदाधिकारी भी है भारतीय जनता पार्टी के वो भी जुड़े हैं। कहानियां सुनाने के लिए या बातें बताने के लिए आप लोगों को बहुत है, जैसे कि हम ये भी आपको बता सकते हैं कि लोगों ने क्या क्या कहा है, क्यों क्यों कहा है, लेकिन क्योंकि चुनावों का दौर चल रहा है किसी भी तरह की अफवाह को हमें हवा नहीं देनी है, ना हम देंगे। लाइव टाइम्स टीवी कभी भी किसी भी बात, सिर्फ सुनी हुई बात को नहीं बोलेगा, जो पुष्टि पर बात होगी, जो होगी ऑन ग्राउंड होगी। कि हमें सुनने को मिल रहा है कि जो चेतन सिंह बरागटा जी, कई लोग कह रहे हैं आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर लड़ेंगे, ऐसी कोई भी बात चेतन सिंह बरागटा जी के मुखमंडल से अभी तक हमारे बीच में नहीं पहुंची है। हालांकि ये बात ऑन रिकॉर्ड हम लोगों को कही गई है कि कांग्रेस भी यहाँ पर ये एक तरह से इस चीज़ का, उनको भी इस चीज़ का रोष है कि जो व्यक्ति लोगों से इस तरह से कनेक्टेड था, लगातार उनसे जुड़ा हुआ था, उस व्यक्ति को यहाँ पर टिकट नहीं दिया गया है। और उनका कहना ये था कि जिस तरह से एक ग्राउंड पर जो एक व्यक्ति लगातार दिन रात काम करता है, तो वो भी जानते हैं कि किस तरह से इसमें मेहनत लगती है और जब किसी को उसकी मेहनत का फल केवल एक टिकट स्वरूप भी नहीं मिल पाता तो वो एक बुरा एक असर डालता है सब लोगों पे, सभी कार्यकर्ताओं पे। हालांकि सियासत के सेमीफाइनल में ऐसा कुछ लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस के लिए अब ये केक वॉक सी हो जाएगी, लेकिन अभी भी ये कहना बहुत गलत रहेगा और यहाँ से कांग्रेस जीतेगी या भारतीय जनता पार्टी वो तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए जो आप लाइव दृश्य देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर पब्लिक रैली होनी थी, मुख्यमंत्री का पहुँचना था। आप देख सकते हैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी वहाँ पर है जिनसे हमने कल बात की थी, बाकी बड़े बड़े पदाधिकारी भी यहाँ पर है जिनसे हमने कल बात की थी, लेकिन किसी भी तरह की बात के लिए अभी कोई भी स्टेटमेंट के लिए अभी तैयार नहीं है। सभी लोगों का ये कहना है कि जब तक चेतन भाई से बात नहीं होती, चेतन बरागटा जी से बात नहीं होती, तो तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे और चेतन जी से बात करने के बाद ही आगामी रणनीति पे बात होगी। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग कमेंट्स के माध्यम से जुड़े ही हैं, आप लोग स्ट्रीम भी अवश्य शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए कौन जुब्बल कोटखाई के रण में आगे निकल रहा है। हालांकि काफ़ी समीकरण कल टिकट आवंटन के बाद बदल चुके हैं और अब यहाँ पर देखना ये होगा कि चेतन सिंह बरागटा जिस पार्टी के साथ लगातार जुड़े रहे, जिसके साथ निष्ठा से काम करते रहे और जिसके लिए लगातार यहाँ पर पार्टी को मजबूत करते रहे, IT हेड के तौर पर भी लड़ते रहे, उस एक वो और उनको जो टिकट नहीं मिला उससे जो रोष यहाँ पर लोगों के बीच में, इनके कार्यकर्ताओं के बीच में पनपा है, वो कहाँ तक जाएगा वो बाद की बात है, वो बाद में आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगा। लेकिन उसी के साथ साथ इंतज़ार वही है कि चेतन सिंह बरागटा जी क्या करेंगे, उससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है। और अभी के लिए जो रैली यहाँ पर होनी थी वो स्थगित अवश्य हुई है और लोगों का इंतज़ार है, चेतन सिंह बरागटा जी का इंतज़ार है, उसी के बाद यहाँ पर आगामी रणनीति यहाँ पर वो दायर करेंगे। फिलहाल के लिए आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से हमेशा की तरह रोहित ठाकुर जी को यहाँ पर टिकट मिला है, भारतीय जनता पार्टी से नीलम सरेख जी को मिला है और भारतीय जनता पार्टी में जो चेतन सिंह बरागटा जी लगातार यहाँ पर काम कर रहे थे, उसके बाद थोड़ा सा रोष यहाँ पर जो इनके जो कार्यकर्ता हैं उनमें देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में चेतन सिंह बरागटा जी क्या करते हैं, रणनीति क्या रहेगी, वो बरागटा जी यहाँ पर बताएंगे। उन्हीं का इंतजार हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिएगा, स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिएगा, पल पल की अपडेट आप लोगों को देंगे। कल नामांकन भी है और देखना होगा किस तरह से नामांकन भरेंगे। कांग्रेस की अभी कुछ देर में रैली हो रही है, वहां से भी आपको दृश्य दिखाएंगे, कांग्रेस वाले क्या कहते हैं वो भी बताएंगे। लाइव टाइम्स टीवी देखते रहिए। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत बदन जी और मुकुल देवरक्षपति, जुब्बल नवार कोटखाई से। जय हिंद।